ऑलराइट, सो आज हम बात करते हैं मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम की, जिसके अंदर स्विच केस भी आएगा, डू व्हाइल भी आएगा, इफ भी आएगा। तो जैसे जैसे हम ये सारे कंस्ट्रक्ट सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर ये सब का कॉम्बिनेशन आते जाएगा। हम आगे चल के बड़े प्रोग्राम्स और लॉजिकल प्रोग्राम्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। मेन हमने लिख दिया है। लेट्स टेक अ चॉइस वेरिएबल सी एच, क्योंकि मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में हम यूज़र को चॉइस देंगे और अकॉर्डिंग टू चॉइस वो प्रोग्राम हमको आउटपुट देगा। और उसी में ही एक चॉइस होगी एग्जिट की। जब तक कि यूज़र एग्जिट ना करे तब तक ये प्रोग्राम चलते ही जाएगा। सो लेट्स क्विकली टेक float a and b as a variable. Now I start a do while loop, क्योंकि मेन्यू हमको बार बार यूज़र को देना होगा, इसलिए हम ये डू वाइल के अंदर मेन्यू दे रहे हैं। एंटर 1 टू ऐड, एंड हम चाहे तो एक ही प्रिंट एफ में स्लैश एन देके कर सकते हैं, लेकिन ये वर्टिकल फॉर्मेट में है वीडियो, इसलिए मैं अलग अलग प्रिंट एफ में लिख रहा हूँ। एंटर 2 टू सब्ट्रैक्ट। आप कितने भी कंडीशंस, कितने भी चॉइसेस दे सकते हैं यूज़र को। अभी के लिए फ़िलहाल मैं 2 दे रहा हूँ। 3 टू एग्जिट, एंड देन आई tell user to enter your choice which will be stored in ch, जो हमने वेरिएबल ले रखा है, और क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है हमने %d लिखा है। ऑलराइट, सो आफ्टर गिविंग ऑल द मेन्यू हम अब स्विच केस बनाते, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा ही था कि स्विच केस इंटीजर टाइप भी बनते हैं, कैरेक्टर टाइप भी बनते हैं, कॉमन केसेस भी बनते हैं। सो पहले आप कभी भी लिखें तो उसका जो कंस्ट्रक्ट है वो पहले लिख दो, और फिर उसके अंदर आप अपने इंस्ट्रक्शन फिल आउट कीजिए। नाउ द थिंग इज, थर्ड इज फॉर एग्जिट, फिर भी मैंने केस नंबर 3 लिखा है। उसका रीज़न ये है कि 3 अगर हम न लिखे केस और यूज़र ऑप्ट करे थर्ड चॉइस को, तो वो सीधा डिफ़ॉल्ट पे जाके रॉन्ग चॉइस भी बोलेगा और हमको एग्जिट भी कर देगा, जो कि एक गलत इंप्रेशन है। तो हम यूज़र को सही चीज़ बताते हैं, कुछ ग्रीटिंग मैसेज लिख देते हैं कि थैंक यू, दैट्स इट। डिफ़ॉल्ट में वी नो दैट हम इनवैलिड चॉइस, रॉन्ग ऑप्शन, जो भी आपने लिखना है वो आप लिखते हो। लेट्स से रॉन्ग चॉइस। सो ये डू वाइल कब तक चलेगी? जब तक का आपका चॉइस यूज़र 3 नहीं डाल देता, इसलिए मैं सी एच नॉट इक्वल टू 3 मैंने लिखा है। लास्टली विल रिटर्न 0। अब बात हमारे वेरिएबल्स की। तो क्योंकि यूज़र फ्री है कुछ भी डालने के लिए, कोई भी चॉइसेस डालने के लिए, यूज़र कैन एंटर 1, 5, 99 वॉट एवर। 3 डालेगा तो बेशक वो एग्जिट हो जाएगा। तो जब जब गलत चॉइस डालता है तब तब हमको वो नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको ऑप्शन में स्क्रीन पे दिख जाएगा कि वो रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा है। सो कब वैलिड चॉइसेस है? तो जब हमारा चॉइस 1 है या चॉइस 2 है, इन दोनों के बीच में है, या 1 या 2 है, तब हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं यूज़र से मांग लेता हूँ एंटर वैल्यू नंबर 1 और वट एवर, एंड ये मैंने %f में लिया है बिकॉज a और b मैंने फ्लोट ले रखे हैं। फ्लोट के लिए f है, इंटीजर के लिए %d या %i है। लेट्स टेक अनदर नंबर एंड स्टोर इट इन b। लास्टली हमको ये ऑपरेशन लिखना है फॉर एडिशन, द आंसर इक्वल्स टू %f। मैंने कोई आंसर वेरिएबल नहीं लिया, मैं डायनामिकली ही a प्लस बी ये प्रिंट एफ के फंक्शन के सेकेंड पैरामीटर में डायरेक्टली डायनामिकली ऐड कर रहा हूँ, जो कि %f पे जाएगा, प्रिंट होगा। और एक ही चीज़, और ये 0.2, 0.3, 0.4 ये सारी वो चीज़ है कि पॉइंट के बाद आपको क्या प्रिसीजन वैल्यू चाहिए, कितने डिजिट्स प्रिंट होने चाहिए, उसके लिए है।
तो मैंने फिलहाल 0.2 लिखा है. लेट्स डू इट फॉर सब्ट्रैक्शन 0.3 एंड मैंने यहाँ माइनस कर दिया. आंसर के जगह हम सही लिख देते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू दिस एंड ठीक है. सो दैट्स इट. लेट्स क्विकली F9 it and then F10. हमें मेन्यू मिल गया है. ऐसे प्रोग्राम में सबसे पहले आप एग्जिट के लिए देखिए क्या होता है. मैंने 3 डाला है, थैंक यू किया और हम प्रोग्राम के बाहर निकल गए. मैंने एक कोलन देना है यहाँ पे, वो रह गया था. कभी भी आप कुछ चेंज करो दोबारा से आप F9 करो, डायरेक्टली फंक्शन की F10 आप दबाओगे तो पुरानी बाइनरीज रन करेगा. Let's now take 2 as a subtraction choice. 3.34.5 43.5. तो 9 के बाद देखो पॉइंट के बाद 3 0 है क्योंकि हमने परसेंटेज ये 3f लिखा था सब्ट्रैक्शन के लिए. अगेन हमको मेन्यू मिला है बिकॉज ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है. यूज़र को वापस वो मेन्यू, क्योंकि वो मेन्यू डू वाइल के अंदर है इसलिए वो वापस से प्रिंट हुआ. लेट्स से दिस टाइम आई टेक 1, I write 45.6, I write 77.8. So the answer is 123.400. Anyway, now we exit it. Let's say मैं गलत कोई चॉइस डालता हूँ तो भी wrong choice बोल के हमको दोबारा से मेन्यू दे रहा है. Alright, so let's exit and this is your simplest menu driven program. Thank you.